अब हम आते हैं रैन वर्सेस ह्यूग्स के केस के ऊपर। अब इस केस में हमको याद रखना है कि लॉर्ड बैरन स्काइनर ने क्या बोला था। ओके, प्री में कभी कभी पूछ लेते हैं एंड हमको इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। इस केस में ये बोला गया था कि लॉ ऑफ नेचर जो है वो ये बोलता है दैट अ पर्सन इज बाउंड टू फुलफिल हिज एंगेजमेंट। अ पर्सन इज बाउंड टू फुलफिल हिज एंगेजमेंट, यानी जो एक पर्सन ने प्रॉमिस कर दी है वो उसको निभाना पड़ेगा। इंडिया में भी आप देखो, इंडिया में भी देखोगे आप तो सेम प्रोवर्ब का, सेम सेइंग का एक एग्जांपल यहाँ पे भी गिवन है। यहाँ पे भी बोला जाता है प्राण जाए पर वचन न जाए। तो लॉ ऑफ नेचर जो है, लॉ ऑफ नेचर जो है उससे इंस्पायर्ड है। ओके, बट इस केस में बोला गया था दैट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ ऑफ द कंट्री इज डिफरेंट फ्रॉम लॉ ऑफ नेचर। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर एक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप कंसिडरेशन नहीं दे रहे हो, if you are not paying the consideration in a law of contract, then that contract is invalid. ओके, यहाँ पे लॉ ऑफ नेचर की तरह नहीं चल रहा है। यहाँ पे अगर कंसिडरेशन नहीं है तो इवन तो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, स्टिल उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल ए बी को बोलता है कि मैं तेरे को 100 रुपये दूंगा, और यहाँ पे बी ने कुछ भी नहीं बोला। बी ने बोला कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे बी की तरफ से कोई कंसिडरेशन आई ही नहीं, बी की तरफ से यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं आई, एंड दैट इज व्हाई वी विल से दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा बिकॉज यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है। द कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट कंसिडरेशन आर वॉइड। अब इस सिनेरियो में जो हमने एग्जांपल अभी डिस्कस की है, इस सिनेरियो में अगर हम लॉ ऑफ नेचर को एप्लीकेबल करें देन इन दैट केस यहाँ पे जो 100 रुपए हैं वो ए को देने ही पड़ेंगे, बिकॉज लॉ ऑफ नेचर बोलता है कि आपके शब्दों की वैल्यू है। लेकिन अगर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम जाएं तो यहाँ पे इस पूरी ट्रांजैक्शन की कोई वैल्यू नहीं होगी। कोर्ट में अगर आप जाओगे इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाने के लिए, देन द कोर्ट विल डिनाई यू। कोर्ट यहाँ पे आपको मना कर देगा बिकॉज इस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन है ही नहीं। ओके, तो यू विल हैव टू रिमेंबर दिस दैट प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक ट्रांजैक्शन में प्रॉमिस भी है और कंसिडरेशन भी है तभी हम मानेंगे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना है। फॉर एग्जाम्पल ए बोलता है बी को कि आप मेरी गाड़ी ले लो, एंड बी यहाँ पे बोलता है कि इस गाड़ी के बदले आई विल पे यू 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पे ए की तरफ से प्रॉमिस हो गया कि वो उसको गाड़ी देगा, एंड बी की तरफ से कंसिडरेशन नहीं हो गई कि इसके बदले आपको मैं 1 लाख रुपीज दूंगा। ओके, तो यहाँ पे दोनों प्रॉमिस भी है और कंसिडरेशन भी है, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमको ये चीज याद रखनी है।